आपको ये बताते हैं कि भूकंप का जो केंद्र था वो नेपाल में था और उससे क्या असर पड़ा है, ये सारी जानकारी आपको दे दें। क्या है, पहले जानिए। 4 नवंबर 2023 जो कल की तारीख थी, 11:35 पर यह भूकंप आया। 6.4 की तीव्रता थी। केंद्र जो था वो जाजरकोट नेपाल था। भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी और नुकसान जो है वो अभी सबसे ज्यादा नेपाल में हुआ है। ये हम आपको अपडेट दे रहे हैं। दिव्यांकर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और नेपाल से हमारे सहयोगी वीरेंद्र आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। वीरेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हैं। नेपाल में 62 लोगों की जान चली। कल रात में ही बुलेटिन पढ़ रहा था और आप मेरे साथ लाइव थे। उस समय तक तो कोई सूचना नहीं आई थी, लेकिन अभी ये काफी दिल दहला देने वाली खबर है कि 62 लोग मर गए। ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। कितना नुकसान हुआ होगा? जी, पहले तो मैं कल रात से ही शुरुआत करना चाहता हूं। कल रात में जब हम लोग बात कर रहे थे तो उस समय कोई डिटेल्स खबरें नहीं आई थी, क्योंकि रात की समय थी और नेपाल में ना पहाड़ी वाला इलाका ज़्यादा है और पहाड़ी वाला इलाका ज़्यादा होने की वजह से वहाँ से खबरें उतना ज़्यादा जल्दी नहीं आ जाती है। तो अभी जाके जो खबर आई है 63 यानी 64 लोगों की मौत हो गई है और उसमें एक डिप्टी मेयर यानी कि उप मेयर जो नेपाल की पालिका होती है उसके एक उप मेयर भी हैं। और अभी तक का जो आंकड़ा नेपाल का कहा जाए तो बहुत भयावह ये आंकड़ा कहा जाता है इसको, क्योंकि ये भूकंप से जाजरकोट जो पश्चिम वाला नेपाल का एरिया है, नेपाल का कर्णाली प्रदेश जो कर्णाली प्रांत है, टोटल नेपाल में 7 प्रदेश है, उसमें से एक कर्णाली प्रदेश है। कर्णाली प्रदेश वैसे ही अविकसित प्रदेश के रूप में माना जाता है। उसमें पहाड़ी इलाका ज्यादा है और उस इलाका का 3 जिला पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है। और हालांकि रात के समय में ये घटना हुई है तो अभी तक डिटेल्स और भी खबरें नहीं आई है। अभी तक में नेपाल गवर्नमेंट की पुष्टि की खबर के मुताबिक 64 लोगों की मौत हुई है और एक उप मेयर जी का उनका उसमें भी शामिली है और लगभग 1000 लोगों से ज्यादा लोग घायल हैं। तकरीबन 1000 से ज्यादा घर मलबे में परिणत हो गई है और अभी तक आंकड़े का कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने एक आह्वान करते हुए उन्होंने एक निर्देशन भी जारी किया है कि सारे उस घटना में जाए और उस घटना में राहत और उद्धार कार्य के लिए सारे लोग लगे। सारे राजनीतिक पार्टी, सारे संघ संस्थाएं, हर जगह से विज्ञप्ति वगैरह आ रही है और सारा फोकस जो है अभी नेपाल के पश्चिम इलाका पे हो गई है। विवेक, मतलब जिसका डर था वही हुआ है। अब खबर आ रही है, पहले हम आंकड़ा ये 62 बता रहे थे, अब अपडेट ये है कि 64 लोगों की मौत हो गई है। उसमें एक डेप्यूटी मेयर भी शामिल हैं। दिव्यांकर, कल रात को जैसे हालात थे, सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे, पूरी रात खौफ में बीती होगी लोगों की। जी बिल्कुल विवेक, देखिए पूरे दिन जो पोल्यूशन की मार है वो लोग झेल रहे थे, घर में आराम कर रहे थे और उस सबके बीच रात में तकरीबन 11:30 का जब समय था, उस समय जो 20 से 30 सेकंड तक लगातार लोगों ने झटके महसूस किए, भूकंप उन्हें महसूस हुए। लोग अफरा तफरी में बाहर निकल आए। पूरे दिन जिस तरह से लगातार पूरा जो माहौल है दिल्ली एनसीआर का वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और उसके बाद लोग जब घरों में आराम करने पहुंचते तो देख सकते हैं किस तरह से हमने जिस तरह की तस्वीरें देखी, लोग परेशान होकर बाहर निकल गए। उन्हें आखिर समझ में नहीं आ रहा था कि पूरे दिन वो परेशान हुए पोल्यूशन से, रात के समय जब घर में आराम करने जा रहे हैं तब उन्हें अचानक से भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। तो वो आखिर करें क्या, कहाँ जाएं, किससे करें? और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। हम अक्टूबर पिछले महीने की अगर बात करें तो कई बार दिल्ली एनसीआर के लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए। हालांकि कल का जो भूकंप आया है, बीती रात में जो भूकंप आया है, उसके झटके सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित न रह के अलग अलग इलाकों में अगर बात की जाए तो यूपी के खासकर लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस तक भी इसके झटके महसूस किए गए और पटना तक भी जो इसका प्रभाव था वो पहुंचा है। तो साफ तौर से निश्चित तौर पर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है, खासकर अगर दिल्ली एनसीआर में, तो उन्हें आखिर समझ में नहीं आ रहा है। वो दिन भर प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, दूसरी ओर जब वो घर पे जा रहे हैं रात में आराम करने के लिए तब उन्हें भूकंप के झटके महसूस हो जा रहे हैं। तो साफ तौर से वो काफी ज्यादा लोगों को डरा दिया और सबको इस बात का भी डर था कि आफ्टर शॉक्स आएंगे। अब वापस चलते हैं वीरेंद्र के पास। वीरेंद्र हमारे साथ नेपाल से जुड़े हुए हैं, वहां पर जहां पर इस भूकंप का केंद्र था। वीरेंद्र, सबसे अहम बात यह हो जाती है कि जिन रिहायशी इलाकों में ये तबाही मची है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का अब तक क्या अपडेट है?
मैं आपको बता दूं कि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड स्वयं अभी कुछ देर में वहां जाएंगे। वो हेलीकॉप्टर चार्टर करके वहां जाएंगे, उस जिला में जाएंगे, उस प्रदेश में जाएंगे। उनका प्रेस एडवाइजर जो है गोविंद चौलागाई, उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दिया है और प्रधानमंत्री स्वयं वहां पे जाएंगे। और खास करके रेस्क्यू सबसे बड़ी बात हो गई है। और हम लोग अंदाजे भी लगा सकते हैं कि पहाड़ी इलाका में जब ये घटना हुआ हो, पहाड़ में वैसे भी लोगों को चलने में भी मुश्किल होती है, पहाड़ी का थोड़ा उतना सुविधा संपन्न एरिया नहीं होता है, और पहाड़ में रात में ये घटना हुआ हो तो हम लोग अंदाज लगा सकते हैं। हालांकि अभी तक में आधिकारिक तौर पे कोई धनमाल का जो है इतना पुष्टि हुआ या इतना धनमाल का क्षति हुआ, इस टाइप का कोई खबर तो नहीं आया है, लेकिन अंदाज लगा सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है भयानक क्षति हुई होगी। लेकिन लोगों का जो मौत का मामला है, लोगों का जो 34 लोग मौत के चले गए हैं, मौत हो गया 34 लोगों का, तो ये बड़ा एक दुखद घटना हो गया है नेपाल में। रात 12 बजे से ही ये घटना आना शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस एरिया में कम्युनिकेशन भी अभी एरर आ रहा था, कम्युनिकेशन काम नहीं कर रही है। भूकंप की वजह से, भूस्खलन की वजह से रोड सड़क टूट गई है। ये वाला अभी अवस्था वहाँ पे है विवेक। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।